एंड यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बाय नहीं किया या अपना म्यूचुअल फंड एवरेज नहीं किया, दे आर रियली गोइंग टू रिग्रेट इट। तो जब इतने लोग इतना पढ़ लिख के प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, तो हम तो कॉमन लोग हो गए। थक गया ना बंदा पैसा लगा के। इकोनॉमिस्ट की इकोनॉमिक थ्योरी चेंज कर दी डिप्रेशन। बेसिकली मार्केट को जितने लोगों ने प्रिडिक्ट किया है उनमें एक चीज़ कॉमन है कि तुक्का और एक प्रोफेशनल के बीच में क्या अंतर है कि एक प्रोफेशनल जो होता है, हाय एवरीवन। रिसेंटली अभी हम लोग ने नया फाइनेंशियल ईयर एंटर किया एंड ये वीडियो हम 2 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड सर, वेलकम बैक। तो जैसा कि इस साल का हमने स्टार्ट देखा है, मतलब हमने इस साल की स्टार्टिंग ही रेड से देखी है एंड काफ़ी अच्छा करेक्शन हमने देखा है ये इनिशियल 3 मंथ्स में। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट्स ने अच्छा करेक्ट किया है एंड एक पुल बैक आया है एक अच्छी कैंडल में। एंड क्या अभी यहाँ से अगर हमें मार्केट देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं? क्या वापस से यहाँ से रिकवर होगा या वापस से 2008 वाला हाल होने वाला है कि बहुत ही बड़ा क्रैश है? क्योंकि वापस से निफ्टी हमेशा टॉप से बहुत ज़्यादा गिरता है, तो लास्ट टाइम इतना बड़ा क्रैश आया था, तो क्या इस टाइम भी हम वैसा कुछ मार्केट देख सकते हैं? तो मेरा कुल मिला के सवाल यही है कि कैसे हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट कर सकते हैं आउट से। हाँ यस, बेसिकली मार्केट को जितने लोगों ने प्रिडिक्ट किया है उनमें एक चीज़ कॉमन है कि दे आर ऑल पुअर। आई मीन इट। कि बेसिकली आई डोंट नो, हैव यू हर्ड ऑफ दिस थ्योरी कॉल्ड chaos थ्योरी? नहीं, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी एक्चुअली। ओके, सो बेसिकली chaotic सिस्टम्स के दो लेवल्स हैं। सो लेट अस जस्ट कॉल अ chaotic सिस्टम, सो CS कर देता हूँ मैं, और इसको मैं लेवल दे देता हूँ 1, और द सेकेंड लेवल है CS लेवल 2। सो एक chaotic सिस्टम क्या है? एक chaotic सिस्टम वो सिस्टम है जिसका आउटपुट बहुत सारे वेरिएबल से गवर्न होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स लगते हैं। सो उसका क्लासिक एग्जाम्पल आपका हो जाता है समथिंग लाइक वेदर। फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में, कि मुंबई में बारिश होगी ये ऑलमोस्ट सर्टन है। कितने सेंटीमीटर बारिश होगी ये भी एक एस्टिमेट किया जा सकता है कि पिछले 5 सालों में लेट अस से 200 सेंटीमीटर्स का एवरेज रेनफॉल हुआ है, तो अगले 5 साल भी ये एक्सपेक्टेड होगा। बट इस समय दोपहर को 3:30 बजे बोरीवली में कितनी बारिश होगी, इसका आंसर डिटरमिन करना बहुत टफ है। या आज से 3 महीने बाद 3:30 से लेके 3:40 के बीच में कितना रेनफॉल होगा ये एस्टिमेट कर पाना बहुत टफ है। बट फिर भी इफ वी हैव ऑल द रिसोर्सेज पॉसिबल, सारे दुनिया के रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इन थियोरी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। बट यू विल एग्री कि ये बहुत टफ है। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो रेनफॉल होगा उसको आपके एस्टिमेट से कोई कंसर्न ही नहीं है। कि आपने रेनफॉल बोला है या नहीं बोला, उससे रेनफॉल को कोई कंसर्न नहीं है, स्नोफॉल को कोई कंसर्न नहीं है। In other words, a level 1 chaotic system is that system which has many variables, and the output can only be determined after huge amount of assessment. But it is theoretically you can determine it. Okay. But what is a level 2 system? A level 2 system का classic example is our markets only. कि हमारे जो stock market है, they are a level 2 system. So level 2 system में वो सारे variables हैं जो level 1 के हैं, maybe even more. But the only additional challenge is that the level 2 system reacts to the forecast itself. So यानी कि क्या मार्केट 500 पॉइंट बढ़ेगा, इसको इन प्रिंसिपल डिटरमिन शायद किया जा सके। बट अगर हर किसी ने बोल दिया कि हाँ मार्केट 500 पॉइंट बढ़ेगा, तो वो अगले दिन 500 पॉइंट गैप के साथ ही बढ़ जाएगा। सो पॉइंट बीइंग दैट कि एक chaotic सिस्टम जिसके इनफाइनाइट वेरिएबल्स हैं उसका प्रेडिक्शन कर पाना एक तो इकोनॉमिकली अनवायबल है, एंड अगर आपने उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश की तो मार्केट एक ऐसा लेवल एक chaotic सिस्टम है जो कि प्रिडिक्शन पे ही रिस्पॉन्ड करता है। सो पॉइंट बीइंग कि बेस्ट प्रैक्टिस होगा कि अगर आप मुंबई आ रहे हैं, मानसून सीजन में आ रहे हैं, आप छाता लेके चलिए। इसमें ये प्रिडिक्ट कर पाना कि मैं 3 से 3:15 बजे बोरीवली टू कांदिवली जा रहा हूँ और उधर फोरकास्ट क्या होगा, उस बेसिस पे मैं छाता लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, इसका कोई पॉइंट नहीं। अब रही बात आपके इनिशियल पॉइंट की कि मार्केट को क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, सो उस पर मैं आपको ये बोलूँगा कि जितने लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया है वो सब गरीब हैं। आपने, आई डोंट नो, हैव यू हर्ड ऑफ द नेम जॉन मेनार्ड केन्स, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की थ्योरी लिखी, एलन ग्रीनस्पैन, बेन बर्नाके, दीज वर ऑल यूएस फेडरल रिजर्व के हेड्स, चीफ्स।
अगर आप इनके स्टेटमेंट सुने विच वर इशूड टू द पब्लिक, जॉन केन्स का 1929, एलन ग्रीनस्पैन का इन 2000, बेन बनाके का in 2008, just before the subprime crisis, just before the dot-com bubble, they were extremely bullish. Just before one of the greatest crashes in the history, the top economists of the world were hyper bullish and they were predicting strong, robust growths. तो जब इतने लोग इतना पढ़ लिख के प्रिडिक्ट नहीं कर पाए तो हम तो कॉमन लोग हो गए. तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि प्रिडिक्शन छोड़ो. इज देयर एनी अदर वे कि मैं बिना प्रिडिक्ट किए भी क्या मार्केट से कुछ कमा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ कि नहीं? तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ technical analysis and that is the process of position sizing, money management, where you learn the skills to navigate through a chaotic environment, a chaotic system, जहाँ पे आप ये मान के चलते हैं कि हम आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे. तो हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि हम जैसे 50 साल जिएंगे या 100 साल जिएंगे या 200 साल, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. बट फिर भी हम ये मान के चल सकते हैं कि एक्सरसाइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग ऑन टाइम इज गुड फॉर हेल्थ, नॉट कंज्यूमिंग अल्कोहल एक्सेट्रा इज गुड फॉर हेल्थ. ये हम मान के चल सकते हैं. अब इसके कई एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ लोग हैं वो ना ही टाइम पे सो रहे हैं और दुनिया भर की खराब आदतें और काफ़ी साल जी जाते हैं. एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, दे आर वेरी लिविंग अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल एंड येट दे हैव अ शॉर्टर लाइफ. सो we cannot predict the specific outcome and it is redundant to predict the specific outcome. मेरा point बस यही है हमारे viewers के लिए कि बिना outcome को predict किए बिना भी we can do great things in the market, at least in principle and theory, by sticking to a known theory such as technical analysis or using statistical tools. And अपना ये अपना opinion हम form कर सकते हैं. बट एक ट्रेडिंग को उसको एक टेक्निक की तरह लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ओपिनियन ऐसा हो सकता है कि होंडा इज बेटर देन वोल्क्सवैगन या वोल्क्सवैगन इज बेटर देन मारुति. ये मेरा ओपिनियन हो सकता है. पर अगर मेरे पास मारुति है या वोल्क्सवैगन है तो उस गाड़ी को सही तरीके से चलाना मेरा काम है. सिमिलरली मेरा ओपिनियन हो सकता है मार्केट बुलिश होगा, बेरिश होगा, रेंज में जाएगा. इट कुड बी माई ओपिनियन. आई एम एंटाइटल्ड टू इट, द व्यूअर्स आर एंटाइटल्ड, यू आर एंटाइटल्ड. But at the end of the day, when we are trading technical analysis, our opinions actually have no weightage only. The only thing that we can do is look at what is there in the chart and take a decision according to that. And this is why I thought कि even though SEBI के काफ़ी strict guidelines हैं कि live price पे आप नहीं कर सकते etc. But it is my understanding कि these guidelines are not applicable to research analysts. And that is why I have told you कि it is best कि हम हमारे videos के लिए जहाँ possible होगा we will share the live price points and we have just taken care कि हम longer duration पे कर ले, not to promote some sort of trading activity. But अगर हम इस चार्ट को देखें, ठीक है, अगर कोई चार्ट ये कर रहा है, where is the question of crash? ये हम लोगों को ये देखना है कि इसमें कहीं ऑल इन तो ना हो जाए हम यार. Okay. What is this? This is मतलब कोई भी बंदा आपको बोलेगा दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन अप ट्रेंड. बट सर ये पुल बैक कितना और डीप होगा वो कैसा बता पाए? देखिए पुल बैक फ्लैट डेप्थ, ठीक है, कितना, वन सेकेंड प्रिडिक्ट छोड़ दीजिए आप. हाँ, हमें बस ये देखना है कि वो कितना है और उसका मतलब क्या है. हैव यू हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स? मैं जस्ट यहाँ पे फिब लिख देता हूँ. ओके, सो लेट अस जस्ट टेक सम क्रिटिकल वैल्यूज. एक हो गया 38% में ले लेता हूँ, एक हो गया 62% में ले लेता हूँ और एक में 100% ले लेता हूँ. ठीक है, अगर पुल बैक 38% है तो द ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर पुल बैक 38% है द ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर पुल बैक 618 बोलते हैं 62% है देन द ट्रेंड इज वीक. और अगर पुल बैक 100% हो गया, 78% और उसके आगे हो गया, तो उसने डबल बॉटम बना दिया. मतलब कि जो भी पिछला लो था वहां तक पूरा आ गया. देन इट्स अ रेंज. हमारा काम ये नहीं है प्रिडिक्ट करना कि क्या वो फिर 38 तक जाएगा, 62 तक जाएगा या 100 जाएगा. हमारा काम ये है ही नहीं. हमारा काम है ये देखना कि अगर वो 38 पे है तो हमें कौन सा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है, अगर वो 62 पे है हमें कौन सा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना, और अगर वो 100 पे है तो हमें कौन सा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना. करेक्ट. एंड अलग अलग
मैंने कई जगहों पे मूविंग एवरेजेस का एग्जांपल लिया. आई जस्ट थॉट कि आज के वीडियो में इट विल बी अ गुड यूज केस फॉर फिबोनाची, तो मैंने इसलिए वो इंट्रोड्यूस किया. हम 20-50 ऐसा कोई मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं. बट हमारा काम एज अ ट्रेडर क्या हो गया? आइडेंटिफाई करना कि उसका पुल बैक हुआ कहाँ तक है, एंड उस पुल बैक के हिसाब से हमारा एक ट्रेडिंग सिस्टम बना होना चाहिए. फिर हम उस ट्रेडिंग सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे. इन अदर वर्ड्स, अगर मार्केट का 100% पुल बैक होगा तो मैं अपने रेंजिंग सिस्टम्स डिप्लॉय करूंगा. अगर मार्केट का 62% होगा, हो सकता है मैं बोलूँ मैं कुछ भी डिप्लॉय नहीं करूंगा. और अगर मार्केट का 38% होगा, हो सकता है मैं बोलूँ मैं अपने ट्रेंडिंग सिस्टम्स डिप्लॉय करूंगा. बट अलग अलग सिस्टम्स क्रिएट करना मेरा काम है, एंड मार्केट का टाइप असेस करके करेक्ट सिस्टम को डिप्लॉय करना भी मेरा काम है. अभी ये जो सिस्टम है, जो ये इस तरीके का लाइन बना रहा है, मैं रेंज सिस्टम भी डाल सकता हूं. बट रेंज सिस्टम क्या कर देगा? वो आपको मजबूर कर देगा बुक करने के लिए किसी हाई पे, क्योंकि रेंज का मतलब ही वो है कि इट हैज टू क्रिएट अ हाई एंड स्टॉप. करेक्ट. बट अगर मैं ट्रेंडिंग सिस्टम डालूंगा तो इट विल नॉट फोर्स मी टू बुक आउट. दैट्स द ओनली डिफरेंस कि एक सिस्टम को हम कहां तक देखने वाले. एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर सटल डिफरेंसेस जो मतलब विच इज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑल टुगेदर अनदर डिस्कशन ओनली. मतलब ये एक 10-20 घंटे का अपना एक सेपरेट डिस्कशन है, जिसके लिए यू कैन गिव द लिंक्स ऑन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हमने इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स के साथ एट लेंथ बात किया. बट व्हाट आई वांटेड टू एड्रेस इज दिस कि जो लोग मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, चाहे वो जॉन मेनार्ड केन्स हो या चाहे वो आपके एलियट हो, ये सब गरीब हैं. कोई पैसा कमा के नहीं गया वहां से. अगर वो वाकई में पैसा कमा रहे होते तो हाउ कुड जॉन केन्स बीन सो बुलिश इन द मार्केट इन 1929, एंड हाउ इज इट दैट इन 1936 ही सेड नहीं यार, मार्केट कोई चीज ही नहीं होती, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए. थक गया ना बंदा पैसा लगा के. इकोनॉमिस्ट की इकोनॉमिक थ्योरी चेंज कर दी डिप्रेशन ने. दैट इज व्हाट इज द मार्केट. तो मार्केट इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि कैन यू प्रिडिक्ट अ सुनामी? ऐसे नहीं प्रिडिक्ट होता है. वी हैव टू हैव अ बेस्ट प्रैक्टिस. सुनामी कहीं पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमारा एक बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए. एंड अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो फिर आप कोस्टल एरिया ही मत जाओ. करेक्ट. तो उस केस में क्या करोगे? आप कभी मुंबई आके काम ही नहीं करोगे. फिर आप कभी टोक्यो नहीं जाओगे, फिर या जो भी कोस्टल एरिया होगा जहाँ पे आ सकते हैं. सो दैट इज द ट्रेड ऑफ. सो आई फील कि सुनामी होने को तो कल भी हो सकता है. आई डोंट वांट टू बी गोइंग डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ दोस पीपल हु केम हियर एंड सेड मार्केट इज वेरी बुलिश, और उसके अगले दिन ग्रेट डिप्रेशन आ गया. तो जो मैं आज जॉन मेनार्ड केन्स के बारे में या एलन ग्रीनस्पैन के बारे में बोल रहा हूँ, कल को कोई वही, मैं याद है साहिल रोमेत्रा आया था अफसस क्लब में बोल के क्या था, मार्केट बढ़ रहा है, खरीदो और देखो कहाँ गया. आई डोंट वांट टू गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ दोस पीपल. I want to go down in history as one of those people who did not know where the market is going, who did not care where the market is going. He simply built systems after identifying where the market could go, built systems, back tested them, worked hard, placed his orders, did the due work, found success, found failures, and is here to share another story. तो कहाँ जाएगा? I do not know. This is the very definition of an uptrend. ये मुझे पता है. ये एक inside day candle है. आप किसी से भी पूछ सकते हैं. It's a bullish reversal candle. This is the inside day candle. मैं यहाँ लिख देता हूँ. Inside day, which is a bullish reversal candle. ये सब मंथली में हो रहा है. हम अप्रैल मंथ में यहाँ पे अभी ये कैंडल बन रहा है. गलती से भी इनसाइड डे का हाई जो 24,000 के करीब का, अगर ये टूटता है तो ये कैंडल भी कंफर्म हो जाएगा. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 21,900 आपका न्यू लो बन के आ जाएगा. एंड अगर इसने वाकई में ये ब्रेक दे दिया ना, एंड यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बाय नहीं किया या अपना म्यूचुअल फंड एवरेज नहीं किया, दे आर रियली गोइंग टू रिग्रेट इट. दे आर रियली गोइंग टू रिग्रेट इट. दिस इज नॉट हाउ अ बेरिश मार्केट लुक्स. किसी को बेरिश मार्केट अगर स्टडी करना है तो आई वुड से कि आप प्लीज येस बैंक का चार्ट देखिए. वो एक बेरिश मार्केट का अच्छा केस स्टडी है. आप इंडसइंड बैंक का चार्ट देखिए. दैट इज ऑल्सो गुड केस स्टडी. ठीक है. आप जी टीवी का देखिए. इतना बड़ा न्यूज़ चैनल जो हर किसी को दिखता है, बट यूट्यूब के आने से, सोशल मीडिया के आने से कितना एक इम्पैक्ट पड़ा है एक मेजर प्लेयर को, आप वो देख सकते हैं. वोडाफोन आइडिया का देखिए. दैट इज अनदर गुड. मतलब आपको भारतीय एयरटेल भी मिलेगा, वोडाफोन आइडिया, इन सब को देखिए और फिर निफ्टी को देखिए और मुझे बताइए कि ये बेरिश है क्या. यहाँ पे हम गलत सवाल पूछ रहे हैं. हम ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये जो आपको 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स निफ्टी ने फर्स्ट टाइम इन 28 ईयर्स दिया. ये हमें आदत ही नहीं है इसको देखने के लिए, इसलिए हमारे पर्सपेक्टिव से, खासकर जो अभी रिसेंटली आए उनके पर्सपेक्टिव से, दिस इज लाइक सम मेगा क्रैश. बट आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ क्रैश, दिस इज अ पुल बैक इन एन अप ट्रेंड. तो आप इसको, जो स्मार्ट होंगे, इसको इमेजिन कर सकते हैं कि क्रैश का फॉल क्या होगा.
ये तो पुल बैक इन एन अप ट्रेंड में हम सब बैकफुट पे आए हैं, तो जब एक क्रैश आएगा तो क्या होता है? So this is, in my opinion, this is not a crash. This is a structurally bullish market. This market has created an all-time high, which is right here. ये आपका पिछले साल का इलेक्शन का लो है. This candle was formed जब इलेक्शन रिजल्ट आने थे. तो as far as market is concerned, इसने तो पिछला लो भी टेस्ट नहीं किया है. जो अभी तो पिछले साल का भी लो टेस्ट नहीं हुआ है. सो यस, जो लोग लॉन्ग गए उनको लॉसेज हुए होंगे. क्या उनको लॉन्ग गिव अप ही कर देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए? आई डोंट हैव दैट व्यू. आई फील कि यस, आप साइकोलॉजिकली थकते हैं आपके पोजीशन, बट यू कैन रिकवर मेंटली एंड आप अपना व्यू कंटिन्यू कीजिए एंड यू हैव अ क्लियर लो हियर. आपके पास ये भी लो है उसको देखने के लिए, ये भी बहुत लो है, तब जाके वी विल से कि हाँ भाई दिस इज अ बेरिश मार्केट. सो मार्केट इज नोवेयर क्लोज टू बीइंग अ बेयर. दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट बुलिश मार्केट्स इन द वर्ल्ड एंड आई कुड बी रॉन्ग लाइक एलन ग्रीनस्पैन और बेन बनाके. बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शर्म है उनपे भी, मतलब वहां तक पहुंचे और उन्हें नहीं आया और हम लोग यहाँ बैठ के करेक्ट हो गए. तो सो दिस इज माई पॉइंट अबाउट प्रेडिक्शंस. लिटरली दैट ऑक्टोपस कैन बी करेक्ट. प्रेडिक्शन करने का काम नहीं, टेक्निक पे फोकस करने का काम है. एंड दिस इज द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव थ्रू योर क्वेश्चन. ओके एंड सर, आपने जैसा फिफ्थ के थ्रू बताया कि वी कैन फॉर्म अ ओपिनियन ऑन द मार्केट्स, तो अगर अभी देखा जाए फिफ्थ के लेवल से तो व्हाट आर वी स्टैंडिंग एट? सो आई टेल यू वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैंने क्यों, जैसे जो हमारे क्लासेस थे वहां पे मैंने सेम चीज स्टूडेंट्स को मूविंग एवरेजेस के साथ बताया था. सेम चीज. वो मैंने क्या बोला था कि इफ प्राइस, जैसे अगर मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे, इफ द करंट मार्केट प्राइस is greater than the 20 period moving average, then assume the trend to be strong. ठीक है, यहाँ पे मैं if कर देता हूँ. Similarly, if current market price is lesser than the 20 but greater than the 50 period moving average, then assume the trend to be weak. Okay, if current market price is even lesser than the 50, then assume the trend to be a range. अब मैंने ये 20-50 क्यों दिया? क्योंकि इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है. इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं. फिब क्यों नहीं दिया? क्योंकि फिब डालते से ही क्वेश्चन आता है कि हम लोग बेस पॉइंट क्या लेंगे, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, या फिर ये 2020 का लो. क्योंकि एवरी ट्रेडर इज डिफरेंट. जो इन्वेस्टर होगा वो 2020 का लो लेगा. अगर आप मार्केट में 2021-22 में आए तो आप रशिया यूक्रेन का लो लेंगे. अगर कोई पिछले 1.5-2 सालों में आए तो वो इलेक्शन का लो लेगा. क्योंकि हर इन्वेस्टर अलग है, इसलिए उनका रेफरेंस पॉइंट अलग है. क्योंकि जो अगर आप पिछले 1.5 सालों में आए तो यहाँ पे आपका बाइंग हुआ है, इस रेंज में आपका बाइंग हुआ है, राइट? तो ऑब्वियसली ये लो आपके लिए क्रिटिकल है. पर जो व्यक्ति 4 साल से कर रहा है उसके लिए तो 2020 का लो रेलेवेंट हो जाता है. वहां से वो देखेगा कि उसका ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है एक्सेट्रा. अगर मैं 4 साल पहले कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे लो दिख रहा है तो मेरा जितना बाइंग एक्शन हो रखा है वो इस स्विंग में हो चुका है. करेक्ट. यानी कि मेरे लिए ये लो क्रिटिकल है अब. तो मेरा सारा डिसीजन इस बेसिस पे होगा. सो फिबोनाची, द रीजन व्हाई आई डिड नॉट टीच इट इन क्लास एट दैट टाइम इज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशन कि एक ट्रेडर को लग सकता है ये लो है, दूसरे को लग सकता है ये लो है. वेराज मूविंग एवरेजेस में ये भी हट जाता है. इसमें 20 पीरियड मूविंग एवरेज जहाँ है वहाँ है, बात खत्म है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है. अब बस ये हो सकता है कि आप बोले नहीं सर मैं 20 से एग्री नहीं करता, मैं 30 से एग्री करता हूँ. आई हैव गिवन लीव कि हाँ आप कर लीजिए, बट कुछ तो रखिए. ऐसा नहीं हो सकता कि वो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग प्रेडिक्ट कर ही नहीं रहे हैं. मैंने पूरे, जैसे जो स्टूडेंट्स मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग का कोर्स देखेंगे उस पर मैंने निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में से कुछ 20-30 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जो मुझे लग रहा है उन्हें खरीदने चाहिए. ठीक है, मुझे लग रहा है उन्हें खरीदने चाहिए. उसके जस्टिफिकेशन मैंने दे रखे हैं कि क्यों उनको लेने चाहिए. अपना एक लॉन्ग टर्म एक निफ्टी पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्यों उनको लेना चाहिए. और मैंने 20-50 मूविंग एवरेजेस यूज किया. और क्योंकि मैं एक फ्रेमवर्क सिखा रहा हूँ, दे कैन रिप्लेस इट, दे कैन मेक इट 30-60, 30-90. आई एम ओके विद दैट. बट बिना उसके आप घुस गए खरीदने के लिए तो फिर तो वो लिटरली तुक्का हो गया. तुक्का और एक प्रोफेशनल के बीच में क्या अंतर है कि एक प्रोफेशनल जो होता है इन द लॉन्ग रन ही इज गोइंग टू एब्सोल्युटली बीट यू. अगर आप एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर के साथ पोकर खेलेंगे, इट डजंट मीन कि आप उसको हैंड्स नहीं हराएंगे, बट वो उस टेबल से आपसे पैसा लेके ही जाने वाला है. Because he can repeat that activity. उसको पता है कि ये 2 कार्ड ड्रॉ हुए हैं, ये मेरे पास स्टेक्स हैं, ये उसके पास स्टेक्स हैं, मैं पोजीशन में हूँ, ये पोजीशन में नहीं है, इसका टेंडेंसी है तो मैं ये करूंगा. इस बार तूने ले लिया, कोई मैं फिर से करूंगा. हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बीट हिम ऑन जस्ट शेयर गुड कार्ड्स? ही इज जस्ट सिंपली गोइंग टू आउटप्ले यू इन पोजीशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेट साइजेस.
So same thing in the market also. Our objective is to outplay our opponent, which is other market participants, on planning and on position sizing. यहाँ पे हम उनको आउटप्ले करेंगे, क्योंकि मार्केट तो फ्रॉम टुडेस डिस्कशन सिर्फ दो ही जगह जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. मुझे पता नहीं है इस महीने रिलीज होता है, 3 महीने बाद रिलीज होता है, आई डोंट नो दैट. बट जब से हम बात करें दो ही जगह जाएगा, या ऊपर या नीचे. तो इस पे डंके की चोट पे खड़ा होकर ये बोलने का कोई सेंस ही नहीं. मैं ऊपर जाएगा और फिर मैं आके 3 महीने वो देखा, मैंने बोला था ना मैं ऊपर जाएगा. बोलने से कुछ नहीं होता. पोजीशन क्या है, ठीक है. इतना बंदे बोलते हैं. आपको वो जिम क्रेमर पता है? ही इज एन एनालिस्ट इन दी यूएस मार्केट. जैसे हमारे यहाँ पे जी बिजनेस है, CNBC है, तो काफ़ी फेमस एनालिस्ट हैं जो घर के हाउस होल्ड नेम्स हैं. जैसे मेरे फादर, हम बैठ के जब जी बिजनेस देते हैं तो हमें उनके सारे एनालिस्ट का नाम पता है, उनका स्वभाव पता है, बिकॉज इट्स एंटरटेनमेंट फॉर अस. इट इज हम लोग ब्रेकफास्ट पे हमारा डिस्कशन होता है. तो सिमिलरली यूएस में भी उनके इसमें भी है. जिम क्रेमर इज अ फेमस एनालिस्ट. ही आल्सो वाज मैनेजिंग, आई थिंक ही वाज मैनेजिंग अ फंड आल्सो. ट्रेडिंग कम्युनिटी ने एक क्रेमर इनवर्स फंड बनाया है. अच्छा, कि जो बोलेगा उसको उल्टा करो. इतना बड़ा एनालिस्ट, दुनिया का मतलब टीम ऑफ रिपोर्टर्स कमिंग एंड गिविंग हिम डेटा. वो कौन सा खुद से बोलता होगा? उसको लोग आके बताते होंगे. डायरेक्ट प्रमोटर से मिलता है वो. अगर उसको अपसर्च क्लब पे ओपिनियन देना तो अपसर्च क्लब के प्रमोटर से मिलके ओपिनियन देगा वो. ओके. फिर भी जाके जूता खाएगा. क्यों? प्रेडिक्शन. डोंट प्रेडिक्ट इन अ लेवल 2 chaotic सिस्टम भाई. एक्चुअली आई वुड से डोंट प्रेडिक्ट इन अ chaotic सिस्टम एट ऑल. आपको प्रेडिक्ट करना है तो बस इतना प्रेडिक्ट कीजिए कि पानी 100 डिग्री पे उबलेगा. क्योंकि वो जरूर होगा, क्योंकि वेरिएबल्स कंट्रोल में. उसके आगे पीछे मत प्रेडिक्ट कीजिए कि मैं इतना लंबा जीऊंगा या इतना पैसा होगा. इन सब चीजों पे नहीं. जस्ट द टेक्निक. एंड इन लाइन्स, ये जो स्क्विबली लाइन्स हैं, इनके पीछे देयर इज अ टेक्निक. Is the message that we want to say. It's not the best thing in the world, but it is something which can be built upon and scaled, which is the message we want to communicate through our presentations here. ओके सर, मेरा तो सवाल था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा यहाँ से, बट आप इतना बड़ा अकाउंट लेके भी, मतलब आपके कंपैरिजन में मेरा अकाउंट तो साइज बहुत ही छोटा है, बट वहाँ पे हम ऐसे रिटेलर्स जो हैं जो प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं मार्केट की यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एंड आप इतना बड़ा अकाउंट साइज लेके भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहे. सो एंड मार्केट को देखने का एक अलग तरीका है, अलग नज़रिया आपने मेरे को बताया आज, एंड आई होप आप सभी को भी एक तरीका समझ में आया होगा कि यहाँ से प्रिडिक्ट ना करके उसे टेक्निकली प्लान करके हम बेटर तरीके से एक आउटलुक बना सकते हैं. ओपिनियन तो ऑब्वियसली हमें बनाना पड़ेगा, बट थ्रू डेटा हम वो करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हम ये फ्यूचर में एक्टिविटी भी रिपीट कर पाए. भले ही शायद आज आप में से कोई कह रहा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा एंड मार्केट सही में नीचे चला जाए, या आप में से कोई बोल रहा होगा ऊपर चला जाएगा, और वो हो जाएगा, बट ये एक्टिविटी हम रिपीट नहीं कर पाए. बट ये एक्टिविटी हम शायद रिपीट कर पाए एंड कंसिस्टेंटली मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए. तो आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड अगर ऐसा कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं. एंड अगर आपको कुछ और सीखना है तो फील फ्री, प्लीज़ कमेंट करिए, हमें बताइए, तो उसके लिए हम एक वीडियो ज़रूर लेके आएंगे.